हेलो किड्स। देखिए आज से हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ द सेम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको मुझे समझानी पड़ेंगी, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो उसी पर डिपेंडेंट है, उन्हीं थ्योरम्स पर डिपेंडेंट है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान लीजिए इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है मिड पॉइंट थ्योरम, जो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझाया तो मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली होती क्या है। देखिए क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम एक ही बहुत ही स्टैंडर्ड नेम है। तो जर्नली क्या होता है कि इस थ्योरम का नाम ही लिख कर देते हैं, वो इसका स्टेटमेंट नहीं देते, वो सिर्फ ये बोल देते हैं कि स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब आप इसका स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद इसे प्रूव करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टेट, मतलब जर्नली ऐसा ही होता है, हो सकता है कोई स्टेटमेंट लिख कर दे दें, तो आप एनालाइज कर लीजिएगा, रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा कि उन्होंने हमको मिड पॉइंट थ्योरम दी हुई है। अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि स्टेटमेंट लिखने को ही पड़ जाए। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले समझा दूँ होती क्या है। देखिए हमारे पास सपोज टू बी एक ट्रायंगल है और एक साइड का मिड पॉइंट ए है और इस दूसरी साइड का मिड पॉइंट ए है, इस साइड को। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक लाइन सेगमेंट हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं इसके अंदर, जो कि इसके दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर देता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करती है कि ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की हुई है, ये लाइन सेगमेंट जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। ये आपको दो बातें शो करनी है, तो इसे अगर हम लोग वर्ड्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ये आपस में ज्वाइन कर रही है। ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट, if a line segment is drawn joining the midpoints of two sides of a triangle, then this line segment is parallel to the third side and also half of it। तो आपको शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट हमने बनाई है ये थर्ड वाली साइड के पैरेलल भी है और उसके हाफ भी है। आपको ये बातें दो बातें शो करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। आपको गिवन क्या क्या है, देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। ये ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, जिसमें जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया है और जो ई है वो ई सी का मिड पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ए बी का जो मिड पॉइंट है दैट इज डी एंड जो ए सी का मिड पॉइंट है देखिए दिस इज ई। तो इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या प्रूव करना है, उसके बाद बात आती है कि टू प्रूव। तो आपको देखिए प्रूविंग क्या करनी है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी। या दो बातें आपको शो करनी है कि जो डी है वो बी सी के पैरेलल भी है और जो डी है वो बी सी के हाफ भी है। ठीक है, ये दो बातें आपको यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया। यही सारे स्टेप्स होते हैं, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट देयर प्रूफ। ओके, तो देखिए हम लोग क्या इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट सी एफ। हमने एक लाइन सेगमेंट सी एफ बनाई, आप देख सकते हैं ये रही, ये सी एफ हमने ड्रॉ की हुई है, विच इज़ पैरेलल टू बी ए, जो हमने बी ए के पैरेलल ड्रॉ की है। ठीक है, सी एफ इज़ ड्रॉन पैरेलल टू बी ए एंड फर्दर हमने डी ई को आगे बढ़ा दिया एफ तक। ठीक है, वी हैव ड्रॉन सी एफ पैरेलल टू बी ए एंड डी ई इज़ प्रोड्यूस टुवर्ड्स एफ। हमने डी को आगे एफ तक प्रोड्यूस कर दिया है। हमने दो काम किए हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वी ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए एंड डी एफ इज़ प्रोड्यूस टू एफ। ये दो बातें हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है हमारा प्रूफ। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले तो जो ट्राइंगल है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। क्या नाम है इन ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल का नाम तो है ए डी ई और ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का नाम है सी एफ ई। आप ये दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इन ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल सी एफ ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यूज़ करते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। उसके बाद जो भी हो पाएगा उसके बाद होगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इनमें आपस में इक्वल है, क्या क्या कंडीशन है हमारे पास। देखिए पहली बात कि ये वाला जो एंगल है, एंगल डी ए ई, ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल डी ए ई इज़ इक्वल टू एंगल दिस वन एफ सी ई। ये दोनों एंगल आपस में सेम है, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है बी ए वो सी एफ के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों एंगल आपस में सेम है। देखिए वी हैव रिटन हियर दिस वन एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई। ये दोनों एंगल आपस में सेम हो गए बिकॉज ऑफ आई हैव रिटन हियर इन द ब्रेसेस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरी बात देखिए जितना ए ई है उतना ही सी ई है, क्योंकि ये दोनों ही क्यों, बिकॉज ऑफ ई वॉज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट्स वाई वी कैन से दैट ए ई इज इक्वल टू सी, दोनों आपस में सेम है। और तीसरी बात आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है दिस वन इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। ये तीन बातें आपस में इक्वल होंगी। तो आप कह सकते हैं, देखिए एक तो हमने ये वाला एंगल लिया, दूसरा हमने ये वाला एंगल लिया, तीसरे हमने बीच वाली साइड ली,
तो इसीलिए आप कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ए। ठीक है, तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है CPCT। तो आप CPCT से कह सकते हैं दैट डी ई इज इक्वल टू एफ ई। डी ई इज इक्वल टू एफ ई, जितना डी ई होगा उतना एफ ई होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ए डी इज इक्वल टू सी एफ। आप ये भी कह सकते हैं कि ए डी जो है वो सी एफ के इक्वल होगा। आपने क्या किया, पहले तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। सो बाय CPCT हम कह सकते हैं दैट ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड सेकेंड वन डी इज इक्वल टू एफ ई। ये दो बात हमने यहाँ पर लिख दी, नो प्रॉब्लम एट ऑल एज आई थिंक। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, देखिए अभी हमने बहुत अच्छे जानते हैं बात कि जितना ए डी है उतना ही बी डी है। वापस से रिकॉल कर देता हूँ मैं। देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया था, तो हम CPCT से कह सकते हैं कि जितना ए डी है उतना ही सी एफ होगा और जितना डी है उतना ई एफ होगा। लेकिन एक बात और है, हमें पता है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो जितना ए डी है उतना बी डी भी तो है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बट ए डी इज इक्वल टू डी बी। देखिए वापस से रिकॉल करूँ, फिर एक बार रिकॉल करता हूँ। जितना ए डी है उतना सी एफ है, जितना ए डी है उतना ही सी एफ है। पहली बात तो ये रहा, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। और दूसरा जितना डी है उतना ई एफ है, जितना डी है उतना ई एफ है। ये दो बात हमारे पास हैं। अच्छा और देखिएगा ज़रा, लेकिन ए डी इज इक्वल टू डी बी भी तो है। अब देखिए ए डी डी बी के भी इक्वल है और ए डी जो वो सी एफ के भी इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू सी एफ। वापस से बोलता हूँ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना डी बी है उतना ही सी एफ है। डी बी विल बी इक्वल टू सी एफ, डी बी विल बी इक्वल टू सी एफ। ये वाली कंडीशन हो गई। अच्छा लेकिन एक बात और है कि जो सी एफ और डी के पैरेलल भी है। आपको याद होगा हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी, तो जो डी बी है वो सी एफ के इक्वल भी है और जो डी बी है वो सी एफ के पैरेलल भी है। दोनों बातें हमारे पास हैं। तो आपको शायद याद है किसी भी क्वाड्रेटल में अगर ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो आप उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो जो डी बी है वो सी एफ के इक्वल भी हो गया और जो डी एफ है वो सी एफ के पैरेलल भी हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट ये जो क्वाड्रेटल है नीचे वाला डी बी सी एफ दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर डी बी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और देखिए पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसीलिए डी एफ बी सी के पैरेलल होगा, डी एफ बी सी के पैरेलल होगा। अच्छा एक बात और समझिएगा, देखिए डी एफ अगर बी सी का एक पैरेलल है और डी एफ का ही एक पार्ट है डी ई, तो वो भी तो बी सी के पैरेलल होगा। जब पूरा डी एफ बी सी के पैरेलल है और डी एफ का ही एक छोटा सा हिस्सा है डी ई, तो डी ई भी तो बी सी के पैरेलल होगा। तो डी जो है बी सी के पैरेलल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा और समझिएगा, देखिए जो डी एफ है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो जो डी एफ है दैट इज इक्वल टू बी सी ऑल्सो। ओके, अब आप डी एफ को लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ। ओके चलिए, हाँ जी, तो देखिए मैं क्या बोल रहा था कि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड सेम होती हैं, मतलब जितना डी एफ है उतना ही बी सी है, जितना डी एफ है उतना ही बी सी है। अच्छा आप देखिए, आप डी एफ को लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज आई थिंक डी एफ को हमने डी ई प्लस ई एफ लिख दिया और इज इक्वल टू बी सी अपना एज इट इज़ है। अच्छा अभी देखिएगा, हमने शो किया था कि जो अपना एफ ई है वो डी के इक्वल है, याद है आपको? हमने शो किया था कि डी इज इक्वल टू एफ ई या फिर ई एफ, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो ई एफ यहाँ पर आया है इसके प्लेस पर भी आप डी लिख दीजिए। तो आप देख लीजिए कि देखिए डी ई प्लस डी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, डी प्लस डी इज इक्वल टू बी सी, और डी प्लस डी हो जाएगा अपने पास टू डी, तो टू डी ई इज इक्वल टू बी सी, टू डी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर आप डी की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर टू का डिवीजन हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। तो देखिए हमने यहाँ पर दो बातें शो की, एक तो हमने शो किया था डी इज़ पैरेलल टू बी सी और दूसरा हमने शो कर दिया डी इज़ हाफ ऑफ बी सी, और ये तो आपको यहाँ पर शो करना था। ठीक है, तो यही कहलाती है मिड पॉइंट थ्योरम। आपको याद रखना है मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को कोई एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है तो जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल भी होती है, उसके हाफ भी होती है। ये दो बातें आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेट करनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मिड पॉइंट थ्योरम के बाद है इसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ, मतलब इसका उल्टा। इसका जो कन्वर्स है वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़ा सा ईजी है। वो क्या स्टेट करता है, समझ में ना आया तो फिर से पूछ लीजिएगा। देखिए क्या स्टेट करता है वो, आई हैव रिटन द स्टेटमेंट अगेन इफ, देखिए वो मैं आपको पहले समझा दूँ है क्या। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इस ए बी सी ट्राइंगल में जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो डी है वो इसके पैरेलल है। तो वो जहाँ तीसरी साइड को मतलब ज्वाइन करेगा, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट, वो भी उस साइड का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब ये कहने का जो मिड पॉइंट थ्योरम थी उसमें ये दोनों मिड पॉइंट पहले से थे,
और ये लाइन इसके पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो क्या स्टेट करती है कि अगर एक मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो जहाँ वो अगली साइड को मीट करती है वो जो लाइन सेगमेंट है वो भी उस नेक्स्ट साइड की मिड पॉइंट नेक्स्ट साइड का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली इसका स्टेटमेंट है। देखिए लिखा हुआ है, इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड देन दिस विल मीट थर्ड साइड एट मिड पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, एक मिड पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, गिवन है ये। तो जहाँ वो नेक्स्ट साइड को मीट करता है वो भी उसका मिड पॉइंट होता है। इनडायरेक्टली आपको शो करना है कि अगर डी मिड पॉइंट है तो ई भी ई सी का मिड पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पर गिवन लिख दिया सबसे पहले मैंने, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज पैरेलल टू बी सी। ये दो बातें आपको दे रखी हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको वापस से भी करना होगा, टू प्रूव है आपको क्या शो करना है दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई सी, ये आपको शो करना है। कंस्ट्रक्शन में वही पुराना काम है, वी हैव ड्रॉन सी एफ पैरेलल टू दिस लाइन सेगमेंट एंड डी इज प्रोड्यूस टू एफ। हमने इतना पुराना काम फिर से कर दिया। अब आपका प्रूफ, तो देखिए हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ थोड़ा सा इसका ईजी है। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो बी डी है वो सी एफ के पैरेलल है, जो बी डी है वो सी एफ के पैरेलल है। ठीक है, हमने पैरेलल ही बनाई है और ये तो इसके पैरेलल दे ही रखी है उन्होंने, तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल बन गया है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप ये बात कह सकते हैं देयरफॉर डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑफ उसकी दोनों साइड्स पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई और इसके पैरेलल हो गई, तो हम कह सकते हैं दैट डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, ये बात आपको वेल नोन है। अच्छा अब देखिएगा, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं तो आप कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी एफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी डी इज इक्वल टू सी एफ, और जो बी डी है वो देखिए वो ए डी के भी इक्वल है। कैसे है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो जो बी डी है वो ए डी के भी इक्वल है। अच्छा अब देखिएगा, देखिए ये बी डी जो वो सी एफ के भी इक्वल है और बी डी जो ए डी के भी इक्वल है, तो देखिए ये ना, ये बी डी सी एफ के भी इक्वल है और बी डी जो ए डी के भी इक्वल है, तो आप ये बात कह सकते हैं दैट ए डी इज इक्वल टू सी एफ। तो ए डी अपना सी एफ के इक्वल हो गया, ए डी जो सी एफ के इक्वल भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और देखिएगा, अब आप ये दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए, फिर से दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करिए। ठीक है, पहली बात तो ये ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ कैसे पता चला, प्रूव्ड अबव, अभी हमने शो किया था, देखिए रहा। ठीक है, हमने अभी शो किया था यहाँ पर। दूसरी बात, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, एंगल डी ए ई, देखिए डी ए ई रहा और ई सी एफ ही रहा, ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। ठीक है ना, क्या रीज़न है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और देखिए इसके अलावा एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, एंगल ए डी ई मतलब ए वाला एंगल इज इक्वल टू ए वाला एंगल, अगेन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए क्या 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 बातें आई इसके अंदर, एक तो ए वाला एंगल, दूसरे वाली साइड और तीसरे ए वाला एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सी पी सी टी लग जाती है और आप सी पी सी टी से ये बात कह सकते हैं। देखिए हमें शो करना था कि ए ही हमारा सी एफ के इक्वल है, सॉरी सी ई के इक्वल है, हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। सो बाय सी पी सी टी वी कैन से ए इज इक्वल टू सी ई, ये आपको शो करना था इसमें। देयर और ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, नो प्रॉब्लम एट ऑल एज आई थिंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, काफ़ी आसान भी क्वेश्चन हैं देखा जाए तो, अगर आ जाए तो। ठीक है, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। देखिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एनी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कैसी भी शेप का हो सकता है। अगर आप इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, चारों साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दें, तो ये जो अंदर एक और क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, और ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है दैट इज़ ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, बात आपको याद रखनी है, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, लेकिन अगर आप उसकी चारों साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे देन द क्वाड्रिलेटरल यू विल ऑब्टेन विल बी अ पैरेललोग्राम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो P है, इसका Q है, आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। तो आपको शो करना है एस आर इज़ हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी। दूसरी बात आपको शो करनी है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और तीसरी बात आपको शो करनी है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए हमें क्या करना है, जो करना है सारी बातें आती चली आएंगी। देखिए सबसे पहली बात ये, जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाए इसके लिए आप एक कंडीशन बनाइए, आप कोई भी इसका डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, या तो आप ए सी कर सकते हैं या फिर आप बी डी भी कर सकते हैं, बट उन्होंने हमको नाम यहाँ पर ए सी का दिया हुआ है तो आप ए सी ही करिए, बी डी मत करिएगा। ठीक है,
तो आप ए को सी से जॉइन कर दिए, ये अपनी तरफ से हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अच्छा अब देखिएगा, एस ए डी का मिड पॉइंट है, दिया हुआ है, अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एस, ये सब मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि जो एस है वो ए डी का मिड पॉइंट है और जो आर है वो सी डी का मिड पॉइंट है। एस ए डी का मिड पॉइंट है, आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। देखिए सब थोड़ी देर के सब भूल जाइए आप, बस इतनी फिगर समझिए, सिर्फ इतनी फिगर का ही ध्यान रखिए, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाली फिगर का ध्यान रखिए, एस ए डी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है। देखिए अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम की थी, कोई ट्राइंगल होता है इस तरीके से, ये लाइन सेगमेंट इस तरीके से बनता है, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल होता है, उसके हाफ भी होता है, ये कंडीशन होती है ना। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट एस आर इज हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। वही तो चीज़ है, एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट ये था कि आपको शो करना था एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, तो बस हमने तो पहली स्टेटमेंट में दे दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम सिंस, पहले आप ऐसे लिखिएगा, सिंस एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इज हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ज़रा आपको शो करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। आप एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए, नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाइए, ठीक है। देखिए आप चाहें तो थोड़ा सी स्क्रीन घुमा सकते हैं, वरना तो ऐसे समझ में आ जाएगा, बस ट्राइंगल को उल्टा कर देना है। देखिए पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगेन हम ये कह सकते हैं पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगेन, ठीक है। पी क्यू भी अपना ए सी के पैरेलल हो जाएगा और पी क्यू उसके हाफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हमने शो किया कि जो एस आर है दैट इज हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। अब हमने शो कर दिया कि जो हमारा पी क्यू है दैट इज हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। दो बातें हमने शो कर दी। तो देखिएगा एस आर भी ए सी का हाफ और पी क्यू भी ए सी का हाफ, तो एस आर और ए सी आपस में, एस आर और पी क्यू आपस में इक्वल हो गया नहीं। देखिए एस आर भी ए सी का हाफ है और पी क्यू भी ए सी का हाफ है, देन वी कैन से एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, और ये आ गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। दूसरी बात, एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो एस आर भी पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, मतलब एस आर पी क्यू के इक्वल भी हो गया और एस आर पी क्यू के पैरेलल भी हो गया। क्या कहना चाहता हूँ मैं, एस आर पी क्यू के पैरेलल भी हो गया और एस आर पी क्यू के इक्वल भी हो गया। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है, कोई भी क्वाड्रेटल हो जिसकी ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, देन द क्वाड्रेटल इज पैरेललोग्राम। तो इसीलिए आप ये बात कह सकते हैं दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑफ हमने क्या शो कर दिया कि एस आर पी क्यू के पैरेलल भी है और एस आर पी क्यू के इक्वल भी है, इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा। वापस से समझ के खुद से करिएगा, और नहीं आए समझ में तो देखिए वापस से सारी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। कोशिश करिएगा शायद से आ जाए। अच्छा अब देखिए इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो आपको क्लियर हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके जो फर्दर क्वाड्रिलेटरल बनता है वो पैरेललोग्राम होता है। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप जॉइन कर दें तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रोम्बस होगा, ये जो होगा वो रोम्बस होगा, और अगर रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन कर दें तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा। ये आपको याद रखनी बात अच्छे से। अच्छा एक बात और, देखिए रोम्बस अगर कहीं दिया जाता है तो रोम्बस को आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसी तरीके का बनाना है, आप इस तरीके से भी रोम्बस अपना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन समझिएगा, ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, वापस वही चीज़ है कि ए बी सी डी अपना रोम्बस है ये, और पी क्यू आर एस इसकी साइड के मिड पॉइंट्स हैं। तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ये आपको शो करना है, दिस इज अ रेक्टेंगल, आपको इसे रेक्टेंगल शो करना है। देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है पूरा रिपीट कर दीजिए। पूरा रिपीट कैसे, आप इस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो कर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही करना है, ये मेथड नहीं लगाइएगा, ठीक है, ये मेथड नहीं लगाइएगा, नहीं आए तब समझें तब लगाना है, बाकी पुराना मेथड लगाना है। कौन सा वाला, मतलब ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पुराने वाले मेथड से करिएगा, ठीक है। क्या है कि P, वापस से रिकॉल कर देता हूँ मैं, P हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, Q हमारा ए सी का बी सी का मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू हमारा ए सी के पैरेलल भी होगा, पी क्यू ए सी का हाफ भी होगा, वही पुरानी चीज़।
इसी तरीके से जो एस आर है वो भी ए सी के पैरेलल होगा और एस आर ए सी की हाफ भी होगा। तो वहीं से वही पुरानी कंडीशन आ जाएगी कि पी क्यू एस आर के पैरेलल भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। और अगर अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से आपका शो हो जाएगा दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। ये तो आपको करना ही है, अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल भले ही आपको रोम्बस शो करना हो, भले ही आपको पैरेललोग्राम शो करना, भले ही आपको रेक्टेंगल शो करना हो, पैरेललोग्राम तो उसे आपको पहले शो करना ही करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया अंदर वाला। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं। पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। आप कोई भी पैरेललोग्राम हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, आप उसे रेक्टेंगल कह सकते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आप समझिएगा अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करते हैं। ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अच्छा, आप देखिएगा ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है वो भी इसके पैरेलल है। मिड पॉइंट थ्योरम वाली कंडीशन से वापस से बता दूं मैं। देखिए, क्यू हमारा बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये भी कह सकते हैं दैट क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। एग्रीड। अच्छा, अब देखिएगा ये अपना इसके पैरेलल, सॉरी जो ये पी क्यू है वो अपना ए सी के पैरेलल है और ये जो अपना इसके पैरेलल है। तो देखिए, इस वाले क्वाड्रेटल में ये साइड तो इसके पैरेलल आ गई और ये वाली जो साइड वो इसके पैरेलल आ गई। तो एक छोटा सा पैरेललोग्राम बन गया। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। तो देखिए, ये एंगल जब 90 था तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। एंड हम इसे पैरेललोग्राम पहले शो कर चुके थे। पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज रेक्टेंगल। इस तरीके से आप इसे रेक्टेंगल शो कर सकते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया हो तो फिर से पूछिएगा, फिर से समझाऊंगा। लेकिन अच्छा है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा ईजी है देखा जाए तो। ठीक है, इसी मेथड से कोशिश करेगा, इसी मेथड से आपको हो जाए। इसके बाद देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था, अभी मैंने बताया था कि रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो तो होता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके जो बनता है वो होता है जो है रोम्बस। तो अब देखिए, इस बार उन्होंने हमको रेक्टेंगल दिया हुआ है यार। अब आपको शो करना है कि इसके अंदर जो मिड पॉइंट्स को जॉइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये रोम्बस है। ये आपको शो करना है दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पुरानी वही ट्रिक, सबसे पहले तो काम आपको क्या करना है, इसे पैरेललोग्राम शो करना है। कैसे? वही पुराना तरीका। आपको एक डायगोनल बना लीजिए, जैसे मान लीजिए बी डी बना सकते हैं। तो जो पी एस है वो बी डी के पैरेलल होगा और पी एस हमारा बी डी के हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरीके से नीचे वाले ट्राइंगल में आएंगे, देन क्यू आर विल बी पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर विल बी हाफ ऑफ बी डी। तो आपने क्या किया, आपने शो कर दिया कि जो पी एस है वो हमारा पैरेलल है बी डी के और जो पी एस है वो हाफ है बी डी के। ये आपने दो बातें यहाँ पर शो कर दी। ठीक है, इसी तरीके से जो क्यू आर है वो भी पैरेलल हो जाएगा बी डी के और जो क्यू आर है वो हाफ भी हो जाएगा बी डी के। ठीक है, तो देखिए, पी एस बी डी के पैरेलल और क्यू आर भी बी डी के पैरेलल। तो पी एस और क्यू आर आपस में पैरेलल हो गए और पी एस बी डी के हाफ और क्यू आर भी बी डी का हाफ। तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हो गए। तो कोई भी क्वाड्रेटरल ऐसा हो जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए, तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो देखिए, आप इसे पैरेललोग्राम यहाँ पर शो कर चुके हैं। वही पुराना ट्रिक है जो हम पीछे 3 क्वेश्चन से करते चले आ रहे हैं। तो अंदर वाला जो क्वाड्रेटरल है पैरेललोग्राम हो गया, बट आपको क्या शो करना है, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो आप पैरेललोग्राम को, सॉरी रोम्बस। तो देखिए, आप पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसमें एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो जाए तो आप उसे रोम्बस कह सकते हैं। अब आप देखिए, आप एक काम करिए, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। कौन कौन से ट्रायंगल, मैं पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल दिस वन आर पी बी क्यू। ए पी एस ये वाला और ए बी पी क्यू, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। देखिए कैसे, पी मिड पॉइंट है तो जितना ये है उतना ही है, एस और क्यू दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो जितना ए एस उतना ही बी क्यू, और ये एंगल 90 डिग्री होते ही होते हैं। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड आप कह सकते हैं ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी लगती है सीपीसीटी, तो हम सीपीसीटी के से कह सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू। तो देखिए, आपने इसे पैरेललोग्राम पहले ही शो कर दिया था। अब आपने शो कर दिया कि जितना पी एस है उतना ही पी क्यू है। तो पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज अ रोम्बस। तो इस तरीके से रोम्बस शो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से मेरे ख्याल से। चले, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए, हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, समझिएगा अच्छे से वाला क्वेश्चन भी, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो कल वाली वीडियो में कर लेंगे। अभी आप इतना ही कर लीजिएगा क्योंकि फिर ज़्यादा मैशअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वैसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 5 है,
6 7, मतलब ये तो ख़त्म ही है वैसे तो ऑलमोस्ट, पर फिर भी अब आप फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि फिर ज़्यादा ही वो हो जाएगा, लेकिन कल डेफिनेट वीडियो आ जाएगी आपकी। चलिए देखिएगा क्या है क्वेश्चन में। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। देखिए हमको दिया हुआ है कि ए बी सी डी अपना एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम आपको याद होगा कि इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, बस ये प्रॉपर्टी होती है और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी अपना डी सी के पैरेलल है, एंड बी डी इज अ डायगोनल, इसका बी डी जो है एक डायगोनल बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक लाइन ई एफ बनाई है जो ए बी के पैरेलल है, और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ओवरऑल ये है, ठीक है। तीनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब हमें शो करना है कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो आपको शो करना है कि एफ जो है वो बी सी का एक मिड पॉइंट है। देखिए करते हैं, समझिएगा। देखिए उन्होंने हमको बोला कि ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है और ए लाइन इसके पैरेलल है। आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद होगा, बस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेइंग क्या था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल डी ए बी के बारे में, एक मिड पॉइंट हो और ये साइड इसके पैरेलल हो, तो जहाँ वो दूसरी साइड को जॉइन करता है वो भी उसका मिड पॉइंट होता है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल डी ए बी वी कैन से जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी हमारा बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाइए, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में देखिए जी जो है वो अपना बी डी का मिड पॉइंट हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन हम कह सकते हैं दैट एफ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बस ये आपको शो करना था। मतलब ये कहने का कि पहले इसमें स्टेटमेंट लिखना है, मतलब ये मतलब कुछ है नहीं कैलकुलेशन। इन ट्राइंगल डी ए बी ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई जी इज़ पैरेलल टू ए बी, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये शो हो गया। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाइए, G is a midpoint of BD and this line segment is parallel to this. Therefore, by converse of midpoint theorem, F is the midpoint of BC. बस ये आपको शो करना था, ठीक है। ये आपका काम था, ये आपको शो करना था इसमें F is the midpoint of BC, ठीक है। तो आज फिलहाल आप इतना कर लीजिएगा आज, और कल वीडियो डेफिनेटली आ जाएगी। और चलिए ठीक है, बाय बाय।